Assalamu alaikum everyone. So in this video we're going to start the surface epithelial tumors. अच्छा, सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स की जो सब क्लासेस हैं उनको करने से पहले हमें सबसे पहले रिस्क फैक्टर्स पता होने चाहिए। एक फ़ीमेल है जो नली पैरिटी फ़ीमेल है, ठीक है, मतलब कि उसने प्रेग्नेंट हुई ही नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लो पैरिटी, मतलब कि उसके बच्चे तो प्रेग्नेंट हुई भी है, एक दो बच्चे हैं, इसके अलावा ज़्यादा बच्चे नहीं हैं उसके, ठीक है। थर्ड हमारे पास आ जाती है फैमिली हिस्ट्री। अब किसी को अगर फैमिली हिस्ट्री है तो उसमें भी सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स जो होंगे वो कॉमन होंगे। इसके अलावा किसी फीमेल को अगर ब्रेस्ट कैंसर है जिसमें हमारे पास BRCA1 और BRCA2 का लेवल ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी हमारे पास सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स जो होंगे वो कॉमन होंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अब हम इसमें आते हैं स्क्वेमस ट्यूमर्स, ठीक है। अब स्क्वेमस ट्यूमर्स जो होते हैं ना उसको करने से पहले हमें सीरस ट्यूमर्स, ठीक है। अब सीरस ट्यूमर्स को करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सीरस सेल्स क्या होते हैं और म्यूसिनस सेल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सीरस सेल्स जो होते हैं ना ये ऑब्वियसली क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि क्लस्टर में प्रेजेंट हैं, ठीक है। फिर इसके बाद सीरस सेल्स हैं, क्लस्टर में प्रेजेंट हैं, ठीक है, पर्पलिश हैं, डार्क पर्पलिश हैं, और न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल राउंड में है और सेंटर में है, ठीक है, H&E स्टेन में, ठीक है। और जो म्यूसिनस है ना वो हमारे पास वो भी क्लस्टर में होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास वो सेल्स जो होते हैं वो लाइट कलर में होते हैं और उनका जो न्यूक्लियस होते हैं ना वो बिल्कुल ऐसे बेजल होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं और बिल्कुल साइड पे होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो म्यूसिनस का तो फिलहाल कोई काम नहीं है। सीरस का काम है कि सीरस सेल्स जो होते हैं वो हमारे पास डार्किश कलर में होते हैं, न्यूक्लियस जो होता है वो राउंड होता है, सेंटर में होता है और क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ सीरस ट्यूमर, ठीक है। तो सीरस ट्यूमर की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास लो ग्रेड होता है और एक हमारे पास हाई ग्रेड होता है, ठीक है। अब जो लो ग्रेड होता है वो बेनाइन होते हैं और बॉर्डर लाइन ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है, और जो हाई ग्रेड होता है वो मैलिग्नेंट होता है, ठीक है। अब जो लो ग्रेड होते हैं ना ये हमारे पास ये हमारे पास इनके 25% चांसेस है कि ये बायलैटरल होंगे, और जो हाई ग्रेड होते हैं ना वो हमारे पास उनका 66% चांस होता है कि वो हमारे पास बायलैटरल होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग मॉर्फोलॉजी पे आते हैं, ठीक है। जो अब बनाइन ट्यूमर्स होते हैं जो लो ग्रेड ट्यूमर्स हैं ना, तो ऑब्वियसली वो हमारे पास छोटे होंगे, स्मॉल होंगे, स्मूथ होंगे, ग्लिसनिंग होंगे, ठीक है, मतलब ऐसे शाइनी टाइप होंगे, ठीक है। फिर इसमें हमारे पास टॉल कोलमनर सेल्स होंगे, ठीक है, और कोलमनर सेल्स के ऊपर सीलियाज होंगे, ठीक है। इसके अलावा स्मोमा बॉडीज़ भी होंगी इसमें, ठीक है। और जो मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं ना तो वो हमारे पास ऑब्वियसली वो इरेगुलर नोड्यूलर इरेगुलरिटीज़ होंगी जो हमारे पास सिरोज़ा तक जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो कोलमनर सेल्स होते हैं वो भी वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते, सीलिया वगैरह भी नहीं होती, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। फिर इसके बाद जो हमारे पास वो है ना ये जो लो ग्रेड ट्यूमर्स है ना तो उनको हम लोग कोरियो एडिनोमा कहते हैं, ठीक है, सिस्टा एडिनोमा कहते हैं, और जो वो होते हैं हाई ग्रेड ट्यूमर्स होते हैं उसको सिस्टा एडिनो कार्सिनोमा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो सीरस ट्यूमर्स है ना तो इनके लिए दो बातें तो भूलनी ही नहीं है। एक तो ये कि सोमोमा बॉडीज़ होती हैं इसमें और ये बायलैटरल होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। और बाकी तो आसान है कि लो ग्रेड है, हाई ग्रेड है, बेनाइन है, मैलिग्नेंट है और ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं म्यूसिनस ट्यूमर्स पे, ठीक है। अब जो म्यूसिनस ट्यूमर्स होते हैं ना ये हमारे पास ऑब्वियसली म्यूसिनस सेल्स होंगे, ठीक है, वो मैं बता चुके हूँ कि क्लस्टर्स में होते हैं, लाइट कलर में होते हैं, और न्यूक्लियस जो होता है वो फ्लैटेंड होता है, साइडों पे होता है, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें भी हमारे पास बेनाइन क्लास है और मैलिग्नेंट है, ठीक है। और बेनाइन जो है वो हमारे पास बिकॉज ऑफ केरास की म्यूटेशन की वजह से, और मैलिग्नेंट जो है वो TP53 की म्यूटेशन की वजह से, ठीक है। और इसमें भी जो सीरस था ना इसमें भी यही चीज़ थी कि बेनाइन जो है इट्स बिकॉज ऑफ द केरास की म्यूटेशन, और जो वो है मैलिग्नेंट है और TP53 की म्यूटेशन की वजह से, ठीक है। अच्छा, इसमें अब जो म्यूसिनस टाइप होती है ना तो इसमें हमारे पास सोमोमा बॉडीज़ भी नहीं होती और ये यूनिलैटरल होता है मोस्टली, ठीक है। अच्छा, मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो बेनाइन भी ऑब्वियसली वही उसी तरह का होगा कि सॉफ्ट होगा, स्मूथ होगा, रेगुलर कोलमनर सेल्स होंगे, ठीक है, सीलिया वगैरह होगा, ठीक है। और जो मैलिग्नेंट होगा ना तो वो ऑब्वियसली ATPs होंगे, उसमें इन्वेजन्स होंगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इन्वेसिव हो गया, एटीपिया हो गया,
सॉलिड एरिया ऑफ ग्रोथ हो गई, ठीक है। फिर इसमें याद रखना है कि ये यूनिलैटरल होते हैं और हमारे पास सोमोमा बॉडीज़ नहीं होती। अच्छा, अब इसकी जो है ना दो एसोसिएशंस याद रखनी है। एक हमारे पास इसमें आ जाता है क्रूकनबर्ग ट्यूमर और एक हमारे पास आ जाता है सूडो मैक्सोमा पेरोटिनाई, ठीक है। अब जो क्रूकनबर्ग ट्यूमर है ना वो क्या है, देखो हमारे पास ना ओवरी में किस जीआईटी में फॉर एग्जांपल ट्यूमर बना है ना, ठीक है, म्यूसिनस ट्यूमर। अब वो जीआईटी से म्यूसिनस ट्यूमर जो है ना वो मेटास्टेसाइज करके अगर वो ओवरी तक आ जाता है और ओवरी में म्यूसिनस ट्यूमर हो जाता है ना, तो उसको आप क्रूकनबर्ग ट्यूमर कहते हो, ठीक है। और जो ओवरी में ट्यूमर आएगा ना वो बायलैटरल होगा। नॉर्मली तो हमने कहा है कि म्यूसिनस ट्यूमर ऑफ ओवरी जो होता है वो यूनिलैटरल होता है, ठीक है। लेकिन अगर वो क्रूकनबर्ग ट्यूमर होगा ना तो वो बायलैटरल होगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास सूडो मैक्सोमा पेरोटिनाई है ना, तो ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ओवरीज में म्यूसिनस ट्यूमर है और वो स्प्रेड करके जीआईटी तक चला जाए, ठीक है, और जीआईटी में हमारे पास जो है म्यूसिनस सेल ट्यूमर कॉज कर जाए तो उसको हम लोग सूडो मैक्सोमा पेरोटिनाई कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम लोग आते हैं हमारे पास एंडोमेट्राइड ट्यूमर, ठीक है। अब एंडोमेट्राइड ट्यूमर जो होता है ना ये हमारे पास मेनली इसमें ये याद रखना है कि एंडोमेट्राइड ट्यूमर P10 की म्यूटेशन की वजह से होता है, ठीक है। और इसमें हमारे पास ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, मतलब सिस्टिक भी होते हैं, सॉलिड वगैरह भी होते हैं, ठीक है। और इंडोमेट्रियोसिस के साथ रिलेटेड होता है, ठीक है। और जो हमारे पास ब्रूनर्स ट्यूमर है ना वो हमारे पास मेनली जो इसमें क्या होता है कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, ठीक है, ट्रांजिशनल टाइप ऑफ ट्यूमर है, ठीक है, ओवरी का, ठीक है। इसमें हमारे पास सॉलिड मास प्रेजेंट होते हैं और स्ट्रोमा भी अबंडेंट होता है, ठीक है। अब ट्रांजिशनल एपिथेलियम इसमें कैसे प्रेजेंट होता है, या तो ओवरी में इटसेल्फ कोई म्यूटेशन आ गई, अल्टीमेटली उसमें ट्रांजिशन एपिथेलियम आ गई, या तो हमारे पास क्या हुआ है कि जब डेवलपमेंट का टाइम था ना तो हमारे पास जो यूरिनरी ब्लैडर का एपिथेलियम था ना वो ट्रैप कर गया है ओवरी में और अल्टीमेटली उसकी वजह से ओवरीज में ट्रांजिशनल एपिथेलियम बन गया, ठीक है। दैट्स इट, वी आर डन विद दिस सुपरफिशियल स्क्वेमस ट्यूमर, सॉरी सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स, ठीक है, सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स हो गए। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ना बाकी जो रह गए ओवेरियन ट्यूमर्स इंपॉर्टेंट वाले वो कर लेंगे, एंड देन वी गोना बी डन विद इट।